हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन पॉइंट्स, वेटेड एवरेज, एलिगेशन एंड मिक्सचर। इस टॉपिक के आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह 20-30 सेकंड के अंदर एक बात बता दूं कि क्यूआरपी क्या नहीं है और क्या है। तो क्यूआरपी एक रिप्लेसमेंट नहीं है किस चीज़ का, मल्टीपल रिविजन्स का। मैंने आपको क्या बताया है कि आपने अपने कोर्स को एटलीस्ट 3 बार करना है। 3 बार आपने वीडियोस को देखना है और 3 बार आपने पीडीएफ्स को करना है। और मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, क्या? एटलीस्ट मिनिमम 3 बार करना है अगर आप सीरियस हैं अपनी नौकरी को लेकर, नौकरी लेने को लेकर। और अगर सीरियस नहीं है फिर तो एक बार भी मत करो, बेशक से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका ये सब्स्टिट्यूट नहीं है क्यूआरपी। क्यूआरपी अब क्या है सर? क्यूआरपी 2 चीज़ों में काम आएगा कि जब आप लेक्चर को देखोगे, कंसेप्ट लेक्चर्स को, तो आप खुद नोट्स बनाओगे, ठीक है। आपको खुद नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद उन नोट्स को आप रीडिज़ाइन कर सकते हो। आपसे कोई पॉइंट छूट गया या अलग नज़रिए से आप उसको लिखना चाह रहे हैं क्यूआरपी को देखकर। और दूसरा, एग्जाम के पास किसी टॉपिक के मेजर कंसेप्ट्स अगर आपको टच करने हैं तो मेजर कंसेप्ट्स को आप क्यूआरपी के थ्रू टच कर सकते हो। क्यूआरपी के अंदर मैं सब कुछ वो नहीं करा सकता जो मैं आपको कंसेप्ट लेक्चर में करा रहा हूँ। क्यूआरपी कंसेप्ट लेक्चर के कंपैरिजन में 2-3% टाइम का बनेगा, है ना। कंसेप्ट लेक्चर की वीडियोज अगर 20 घंटे की बनेगी तो ये आधा घंटे का बनेगा किसी टॉपिक का, ठीक है। तो उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता इससे, इनके ये काम है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो वेटेड एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, इनके अंदर मेन हमने 3 चीज़ें की हैं। सबसे पहली वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज का बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ, रिवाइज करते हैं कि क्या होता है कि मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। हो सकता है मल्टीपल फैमिली हैं, किसी फैमिली के अंदर 30 मेंबर हैं, किसी के अंदर 40 मेंबर हैं, किसी फैमिली के अंदर 3 फैमिली है, तीसरी के अंदर 20 मेंबर हैं। और फिर उनकी अलग अलग ग्रुप्स की एवरेज होती है। तो एक नंबर डिनोट करता है नंबर ऑफ आइटम्स अलग अलग ग्रुप में कितने हैं, और एक नंबर डिनोट करता है कि एवरेज कितनी है इस ग्रुप की। इस फैमिली की एवरेज इनकम 20,000 है, इस फैमिली की एवरेज इनकम 15,000 है, इस फैमिली की एवरेज इनकम 10,000 है। एक नंबर डिनोट करेगा एवरेज को, एक नंबर डिनोट करेगा नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ आइटम्स उस ग्रुप के अंदर कितने। तो ओवरऑल इन तीनों ग्रुप की मिलाकर अगर हमने एवरेज निकालनी है तो वो कंसेप्ट हो गया वेटेड एवरेज का। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स की जरूरत नहीं होती, सिर्फ रेशियो भी मिल जाए तो बात बन जाती है, ठीक है। हम इसको निकालते कहते हैं कैसे हैं, 3 × 20 60। इस फैमिली में 3 मेंबर हैं, 20,000 एवरेज है, तो सम हो गया 60,000। मैं 1000 नहीं लिख रहा। 4 × 50 60, 2 × 10 20,000। टोटल इतने 1000 रुपये इनकम है सारे मेंबर्स की। टोटल मेंबर कितने हैं? 4 और 3 7 और 2 9, ठीक है। तो भैया 140/9, इतने 1000 ये तीनों ग्रुप्स की एवरेज हो गई। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है किसी एक ग्रुप की एवरेज मिसिंग कर दी कि भैया एवरेज बताओ, टोटल एवरेज बता दी, तो कोई नहीं, यहाँ पर एक्स मान लो, सेम प्रोसीजर फॉलो करो, उत्तर आ जाएगा। कभी कभी इस चीज़ को मिसिंग कर देगा, इसको बता देगा, यहाँ पर एक्स मान लो, सेम प्रोसीजर फॉलो कर लो, उत्तर आ जाएगा। और नंबर ऑफ आइटम्स तो हो गया, ये जो एवरेज ऑफ आइटम्स है इसकी जगह वो बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकता है एग्जामिनर। क्या सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है? एवरेज वेट, एवरेज मार्क्स, एवरेज हाइट, एवरेज एज, एवरेज इनकम, एवरेज वेज, या फिर एवरेज कॉस्ट, कि ये चीज़ इतने कॉस्ट की है, ये चीज़ इतने कॉस्ट की है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो सकती हैं एवरेज की जगह, जो एवरेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि भैया 50 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इतना है, 50 आर्टिकल खरीदे, हर एक का कॉस्ट प्राइस 30 रुपये, 60 आर्टिकल खरीदे, हर एक का कॉस्ट प्राइस 40 रुपये। तो कुछ भी हो सकता है इनमें से। क्या क्या हो सकता है? कंपोजिशन हो सकती है कि एक 30 लीटर का लिक्विड है, उसके अंदर एल्कोहल इतने % है, 40 लीटर के अंदर एल्कोहल इतने % है। कंसंट्रेशन हो सकती है, मतलब कि कंपोजिशन है। लड़के, एक क्लास है जिसके अंदर 80 बच्चे हैं, उसमें लड़के इतने % है। एक क्लास है जिसमें 70 बच्चे हैं, उसमें लड़के इतने % है। ओवरऑल लड़के कितने %, ठीक है। तो ये कंपोजिशन जो है परसेंटेज में भी हो सकती है, रेशियो में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, ठीक। मैं आपको ये बताऊं कि क्लास में 10% लड़के हैं या 1/10 लड़के हैं,
या फिर लड़के और लड़कियों का रेशो 1:9 है, बात तो सेम ही है, सेम इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, तो किसी भी फॉर्म में हम दे सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर परसेंटेज चेंज हो सकता है कि कोई एक ग्रुप है, मान लो यहाँ पर 80 लड़कों की क्लास है, ठीक है, यहाँ पर 70 स्टूडेंट्स की क्लास है, यहाँ पर 60 स्टूडेंट की क्लास है, तो इस क्लास के अंदर 5% स्टूडेंट बढ़ गए, ये पिछले साल की बात है ये, तो नए एडमिशन के कारण यहाँ पर 5% स्टूडेंट बढ़ गए, यहाँ पर 10% स्टूडेंट बढ़ गए, यहाँ पर 20% स्टूडेंट घट गए, तो बताओ ओवरऑल क्या चेंज आया, तो ये क्या है, ये है परसेंटेज चेंज, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्लियर है। तो यहाँ का तो हम रेशियो ले सकते हैं जी, तो वही मेथड होएगा, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्लियर है। एक आधा मिसिंग भी हो सकता है, तो बिकॉज ये परसेंटेज चेंज है तो प्रॉफिट और लॉस भी तो परसेंटेज ही होता है ना, इतने आर्टिकल पर इतने परसेंट का फायदा, तो भैया पॉपुलेशन बढ़ घट सकती है, इंटरेस्ट जो होता है ब्याज, ब्याज भी तो परसेंटेज चेंज ही होता है एक हिसाब से, 100 रुपये की जगह 105 मिल रहे हैं, वो हमेशा पॉजिटिव में होता है बस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, कि एक आर्टिकल का इतना कॉस्ट प्राइस है, उस पर इतना फायदा हुआ, इतना कॉस्ट प्राइस है, उस पर इतना फायदा हुआ, तो ओवरऑल पूरे ट्रांजैक्शन में कितना फायदा हुआ, ये हमने क्वेश्चन किया। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं वेटेड एवरेज के अंदर, बाकी तो हमने तरह तरह के कंसेप्ट किए हैं, तरह तरह के क्वेश्चन किए हैं, क्लियर है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है वेटेड एवरेज का। इसके अलावा हमने क्या किया है, एलिगेशन। एलिगेशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है बता देता हूँ। एलिगेशन में क्या होता है कि ये पहले वाला ग्रुप है उसकी एवरेज बता दी, ये दूसरे वाला ग्रुप है उसकी एवरेज बता दी, और इन दोनों ग्रुप्स को मिक्स करके फाइनली जो ग्रुप बनता है उसकी एवरेज क्या है। ये ग्रुप है उसकी एवरेज, ये दूसरा ग्रुप है उसकी एवरेज, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो फाइनली ये एवरेज होती है। तो हम बता पाते हैं इस ग्रुप के और इस ग्रुप के नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, उनका रेशियो, ऐसे डायगोनली डिफरेंस लेकर। इन दोनों का डिफरेंस हम लिखते हैं यहाँ पर, इन दोनों का डिफरेंस हम लिखते हैं यहाँ पर, और इन दोनों क्वांटिटीज का जो रेशियो होता है वो रिप्रेजेंट करता है इस ग्रुप में कितने बंदे हैं, इस ग्रुप में। क्लियर है, यही कंसेप्ट है एलिगेशन का। और एक और बात कि मान लो इस ग्रुप के बंदों की एवरेज है 20 और इस ग्रुप के, या फिर पिछली वाली स्क्रीन पर बताते हैं वो, मान लो यही क्वेश्चन ले लेते हैं या फिर इसको हटाओ, मान लो यहाँ पर 30 बंदे हैं, यहाँ पर 50 बंदे हैं, यहाँ पर 35 बंदे हैं, ठीक है। ये तीन अलग अलग क्लास हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है किसी स्कूल में। फर्स्ट क्लास में इतने बंदे, सेकंड में इतने, थर्ड में बंदे इतने, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों का एवरेज वेट है 35 किलो, यहाँ पर बच्चों का एवरेज वेट है 40 किलो, और यहाँ पर बच्चों का एवरेज वेट है 28 किलो। थर्ड क्लास वाले बंदे, बच्चे जो कमज़ोर हैं बेचारे, ठीक है। तो मिनिमम जो एवरेज वेट है वो क्या है, वो 28 किलो है इस ग्रुप का। तो अगर आप तीनों को मिक्स करोगे ना तो हमेशा 28 से बड़ी होगी एवरेज, और हमेशा जो मैक्सिमम है उससे छोटी होगी। कितने भी ग्रुप्स को मिक्स कर लो, जिस ग्रुप की एवरेज मिनिमम है उससे बड़ी एवरेज आएगी फाइनली, और सबसे बड़े ग्रुप से छोटी आएगी, ठीक है। ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया था एक, क्लियर। तो फाइनल एवरेज आफ्टर मिक्सिंग डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट एवरेजेस विल बी मोर देन द ग्रुप विद द मिनिमम एवरेज एंड लेस देन द ग्रुप विद द मैक्सिमम एवरेज। यही बात बताई मैंने अभी आपको। एवरेज विल बी इंक्लाइंड टुवर्ड द ग्रुप विद मोर नंबर ऑफ आइटम्स। जो एवरेज है वो उस ग्रुप की तरफ इंक्लाइंड होएगी जिसके अंदर मोर नंबर ऑफ आइटम है। जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा बंदे, नंबर ऑफ आइटम कौन से ग्रुप में है, तो 40 kg के ज़्यादा पास होएगी एवरेज, 28 और 35 के कंपैरिजन में 40 के ज़्यादा पास, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, यहाँ पर 28 बंदे, यहाँ पर 40 है, तो ये 50, यहाँ पर ज़्यादा बंदे हैं तो 40 के ज़्यादा पास होएगी इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो। इन दोनों को कंपेयर करूंगा, दो को कंपेयर कर सकते हैं हम बिकॉज एक तो बीच में आएगा ना। इन दोनों को कंपेयर करूंगा 35 और 40 kg में, तो 40 के ज़्यादा पास होएगी, ठीक है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट तो वेटेड एवरेज हो गया, एलिगेशन हो गया, नेक्स्ट बचता है जी मिक्सचर। तो मिक्सचर के 3 केसेस मैंने आपको कराए हैं, तो वो एक एक करके मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला केस जो हमने मिक्सचर का किया, When some part of a mixture is replaced with water and this process is repeated। तो कैसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए, ध्यान से सुनिएगा। मान लो अपने पास एक मिक्सर है, मैंने इसका 1/10 हिस्सा, ये मिक्सर अपने पास मिल्क एंड वाटर का,
ये किसी भी चीज़ का हो सकता है, अल्कोहल एंड वाटर का, ठीक है, वाटर एंड चीनी का, किसी भी चीज़ का हो सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। एक मिक्सर के अंदर दो चीज़ें हैं बेसिकली, ठीक है। मैंने 1/10 मिक्सर निकाल लिया और 1/10 मिक्सर निकाल कर उसकी जगह मैंने क्या डाल दिया, मैंने पानी डाल दिया, आप ऐसे मान। तो जब मैंने 1/10 मिक्सर निकाला था तो पहले जितना भी दूध था, दूध 1/10 दूध भी निकल गया और 1/10 पानी भी निकल गया, ठीक है। तो दूध भी 9/10 रह गया, पानी भी 9/10 रह गया। लेकिन बाद में पानी डाल दिया तो पानी तो बढ़ गया लेकिन दूध 9/10 ही रह गया। तो जिस चीज़ को आप बाद में डाल रहे हो ना, जिस चीज़ से रिप्लेस कर रहे हो, उसके अलावा जो चीज़ है ना, वो बेचारी उतनी ही रह जाती है जो जब आपने घटाई थी। उसके बाद 1/10 निकालोगे तो 9/10 रह जाएगी, वो पहले से 9/10 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो बाद में बढ़ी नहीं, पानी तो फिर भी डल गया। तो ये कंसेप्ट आपको करवाया था कि जब पानी से किसी चीज़ को रिप्लेस करें, अगर आप टोटल 1/5 मिक्सर को पानी से रिप्लेस कर दोगे तो जो दूध है इस केस में वो पहले से 4/5 हो जाएगा। दूध पहले लीटर में कितना था, उसका भी 4/5 हो जाएगा। अगर आप बोलोगे सर पहले 40% दूध था, तो दूध की परसेंटेज भी पहले से 4/5 हो जाएगी। इस काम को 3 बार करोगे तो 3 बार 4/5 हो जाएगी। ये हमने कंसेप्ट किया था। फिर ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, पहली बार नहीं करवा रहा हूँ। ज़्यादा ऐसे सियाना नहीं बनना है कि तो QRP से ही सीख लेंगे, फिर QRP जितने ही नंबर आएंगे, QRP का कितना घंटे का वो है टाइम, कंसेप्ट लेक्चर के कंपैरिजन में उतने ही नंबर आएंगे फिर, ठीक है। हाँ, तो चीज़ों को वैसे यूज़ करना जैसे यूज़ करने की है। तलवार का अलग यूज़ है, सुई का अलग यूज़ है। तलवार से कपड़े सियोगे तो कपड़े फट जाएंगे, सुई से लड़ने जाओगे तो मारे जाओगे। मिक्सर केस 2, व्हेन सम पार्ट ऑफ ए मिक्सर इज रिप्लेस्ड विद, पिछले में क्या था, रिप्लेस्ड विद वाटर, अब की बार है रिप्लेस्ड विद अनदर मिक्सर। बहुत ही ईजी है। अपने पास एक मिक्सर है, मान लो 60 लीटर का मिक्सर है, ठीक है, मिल्क एंड वाटर का। अपने पास एक मिल्क एंड वाटर का 60 लीटर का मिक्सर है, ठीक है। इसके अंदर मिल्क जो है भाई साहब मान लो 40% है, ठीक है, बेईमान दूध दिया है, मिल्क कम है पानी ज़्यादा है। इसके अंदर मिल्क 40% है, तो हमने क्या किया, हमने 20% निकाल लिया। तो आपने 20% निकाल लिया और इसकी जगह आपने क्या किया, आपने पानी नहीं डाला, आपने एक दूसरा मिक्सर डाल दिया जिसके अंदर मिल्क जो है, यही है ना, रिप्लेस्ड विद अनदर मिक्सर, दूसरा मिक्सर डाल दिया जिसके अंदर मिल्क जो है वो 30% है। तो पहले अपने पास 60 लीटर मिक्सर था, तो मैंने आपको क्या बताया, आपने 20 लीटर निकाल लिया, तो आपके पास बच कितना गया, आपके पास 40 लीटर बच गया। पहले जो 60 लीटर था उसमें से 20 लीटर निकाल लिया, 40 लीटर बच गया जिसके अंदर 40% मिल्क है, 60% वाटर है। और उसने डाल क्या दिया, उसने डाल दिया 20 लीटर डाल दिया जिसके अंदर दूध 30% है। तो आप इजीली निकाल सकते हो, 40 लीटर के अंदर 40% दूध, 20 लीटर के अंदर 30% दूध। तो मुझे तो भाई साहब एक्चुअल तो चाहिए नहीं कितने लीटर है, 20 से कम 20, 20 तो नहीं 40, सिर्फ रेशियो से काम चल जाएगा। 2 × 40, 1 × 30 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, मिल्क की परसेंटेज आ जाएगी। एग्जैक्टली ऐसा ही केस है ये। व्हेन सम पार्ट ऑफ ए मिक्सर इज रिप्लेस्ड विद अनदर मिक्सर ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी, इसमें क्या हो रहा है कि 20 लीटर निकाला तो 20 लीटर डाला, इसमें क्या हो रहा है 20 लीटर निकाला तो 30 लीटर डाल दिया, क्या फर्क पड़ता है। एक मिक्सर है 60 लीटर का, मिल्क एंड वाटर का, मिल्क इसके अंदर 90% है, तो वाटर फॉर श्योर 10% होएगा, ठीक है। तो इसमें से मैंने किया क्या, मैंने 20 लीटर निकाल लिया, तो बच कितना गया, आप बोलोगे सर 40 लीटर बच गया, बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट हो वैसे आप, है ना। तो 40 लीटर बच गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने 20 लीटर निकाला था तो मैंने 20 लीटर नहीं डाला, मैंने 30 लीटर डाल दिया, ठीक है। और इसके अंदर मिल्क जो है वो 50% है फॉर एग्जाम्पल, तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 लीटर के अंदर मिल्क 50% है, पानी भी 50% है। बताओ फाइनली मिल्क कितना होएगा, तो हमें तो सिर्फ रेशियो चाहिए भाई साहब, 4 × 90, 3 × 50 डिवाइडेड बाई 4 + 3 7, खत्म। क्लियर है। तो मेनली इन केसेस के अंदर जो केस 1 है वो आपके काम को काफ़ी इजी बना देता है, केस 2 और 3 हैं वो तो बेसिक केस हैं वेटेड एवरेज वाले ही, वो अलग से कुछ उनके अंदर है नहीं ना। सो नेक्स्ट, इसके अलावा हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को कैसे करना है इजीली, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको, वो सब हमने किया था, ठीक है। वो हम ऐसे QRP में डिस्कस नहीं कर सकते। तो दैट्स ऑल, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, बाय बाय।